यस सर। यस सर। मतलब ये वेव पल्स है, जो मैं एक ही पल्स है, मतलब ये राइट साइड प्रोपेगेट कर रही है और ये उस स्ट्रिंग के ऊपर प्रोपेगेट हो रही है जिस स्ट्रिंग का राइट हैंड जो है जिसका जो राइट हैंड है उसके साथ एक रिंग कनेक्टेड है जो स्मूथली इस वर्टिकल रॉड के ऊपर मूव कर सकती है। मैंने कहा है कि स्मूथली मतलब फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यस सर। अब क्या होगा कि अब ध्यान से देख कि जैसे ही ये पल्स इस स्ट्रिंग को यहाँ अप्रोच करेगी तो इस स्ट्रिंग के पार्टिकल जिस तरह से इसे मूवमेंट देंगे ये विदाउट अपोजिशन इसी तरह से मूव करने लगेगी। समझ रहे हो ना? यस सर। मतलब ऐसा समझो कि जैसे तुम दीवार के ऊपर मतलब तुम दीवार के ऊपर पंच मार रहे हो, समझ गए? ठीक है। यस सर। और जो दीवार है वो इस तरह की है जैसे फोम नहीं होती, ठीक। अरे आवाज नहीं जा रही है मेरे को? हेलो। आ रही है यस सर। सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे तुम दीवार के ऊपर अगर सीढ़ी से पंच मार रहे हो और ये जो दीवार है ये फोम की दीवार है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, रबर टाइप। तो जैसे ही तुम्हारा हाथ यहाँ पड़ेगा तो ये इमीडिएटली तुम्हारे हाथ की डायरेक्शन में तुरंत के तुरंत अंदर की तरफ कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे हाथ का फोर्स होगा तो तुम्हारे हाथ की डायरेक्शन में ही चली जाएगी। यस सर। दूसरा तुम ऐसा समझो कि अगर तुमने किसी रिजिड वॉल पर मुक्का मार दिया तो क्या होगा, तुम्हें खुद का ही हाथ पीछे करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। ये हार्ड बाउंड्री और फ्री बाउंड्री में यही फर्क है कि ये जो ये रिंग है ये रिंग की जो मतलब ये इस पल्स के जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो रिंग के जैसे ही मेंटेन रहती है और ये वापस थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती है। सर कुछ अपोज नहीं करती वो उसके मोशन को। हाँ यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई वेव फ्री बाउंड्री या रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में चेंजेस आते हैं, उसका जो शेप है वो वैसे का वैसे ही रहता है। यस सर। अब जो राइट की तरफ चलने वाली वेव है वो ax माइनस बी टी होती है और जो ये लेफ्ट की तरफ जब जाएगी तो इसमें सिर्फ इतना चेंजेस आएंगे भैया कि ये ax प्लस बी टी की फॉर्म में होगी। प्लस B2। तो जो साइन है उसको बदल, ठीक। यस सर। यस सर। दूसरा सर उधर f इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी, उसका मतलब क्या हुआ? भाई ये वेव की इक्वेशन बताई तो फिर ट्रेवलिंग वेव की होती है। एक लेफ्ट की तरफ चल रही थी वहां माइनस आएगा, राइट की जो राइट की तरफ चल रही थी वहां माइनस आएगा, जो लेफ्ट की तरफ चल रही थी प्लस आएगा। ओके सर। अब इमेजिन करो कि भाई दूसरी उसी तरह की स्ट्रिंग है, ये कनेक्टेड है किसी वॉल से और इस वॉल के ऊपर जो है ये स्ट्रिंग जब जो पल्स बन रही है वो प्रोपेगेट होते होते यहाँ पे आती है। तो तुम ये देखो यहाँ पे कि भाई जैसे ये यहाँ पे अप्रोच करेगी वॉल को, समझ रहे हो ना? तो यस सर। यहाँ पे भी ये वही करने की कोशिश करेगी, पर ये तो दीवार के पार्टिकल को ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगी। भाई न्यूटन थर्ड लॉ से ये रिजिडली फिक्स वॉल है तो ये न्यूटन थर्ड लॉ से इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा के इसके पार्टिकल की डायरेक्शन, तुम्हारा हाथ जब मुक्का मार रहे थे तुम दीवार पे तो तुम्हारे हाथ की मूवमेंट वापस हुई या नहीं हुई? हुई यस सर। सर हो गई। तो यहाँ पे इन पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो टोटली रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये रिजिड एंड से हो रहा है सीन। तो यहाँ पे क्या होता है इसकी शेप बदल जाती है ऐसी भाई साहब, ये लेफ्ट की तरफ भी चलने लगेगी। अब तुम एक चीज देखो जरा कि मान लो ये वेव है तो इस वेव में ये डिस्टेंस कितनी होती है?
वेवलेंथ ये कितनी होती है? λ/2। तो हमें ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे कि जैसे इस वेव को हमने मतलब λ/2 का एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करा दिया, कहीं से उल्टी हो गया, मतलब ये गई थी और अंदर आई है, तो कितना पाथ, मतलब ऐसे तो समझ रहे हैं ना कि अगर ये इधर की तरफ ट्रेवल कर रहे थे तो हम इमेजिन कर रहे थे कि ये आएगा बाहर, तो आया ये, तो कितना पाथ हम कहेंगे कि वो घूम के आ गया अंदर से। λ/2। या फिर मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ इसमें। या ऐसा कह सकते हैं भैया कि इसमें क्या था कि जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे थे वो नीचे की तरफ जाने लगे, और जो नीचे की तरफ जा रहे थे वो ऊपर की तरफ जाने लगे। तो अगर उसी जगह पे तुम पार्टिकल की डायरेक्शन बदलते हो तो तुम फेज कैलकुलेट करके देखना, वहां 180 डिग्री का चेंज आता है। ठीक है सो अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है और वो इधर जा रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कुलेटिंग बॉडी यहाँ होगी। यस सर। पर अगर Yes, वो sir. यहीं पे इधर जा रहा है तो ये सर्कुलेटिंग बॉडी यहाँ नहीं होगी। Yes, यस sir. सर। इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस? 180। λ/2. 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है लैम्डा। Yes, sir. तो हम Part difference. हाँ, तो हम ये कहते हैं कि जब कोई बॉडी रिजिड एंड या फिर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो along with changing phase difference of along with change in direction of motion या direction of propagation, there is a phase change of phi, or it covers an extra path of λ/2। बोलो ये बात समझ आई? यस सर। मतलब तुम ऐसा समझो कि सिर्फ डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने का ही ये लॉजिक बन गया कि बस ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने से इसमें जो भी रिफ्लेक्ट होगी वो एक एक्स्ट्रा पाथ कवर करने लगेगी λ/2। यस सर। और फिर डिफरेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा पाई का। पाई हो जाएगा। अब देखो हम इसको ऐसा समझे कि जैसे भाई ये सोर्सेज हैं S1 और S2, ठीक? यस सर। तो यहाँ से ये वेव मान लो यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है? यस सर। और भाई ये जो ये वाली वेव है, मान लो हम यहाँ पे एक मिरर लगाए हुए हैं, ये इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच रही है, ये डिस्टेंस है, यस सर। मान लो ये डिस्टेंस है, सपोज करो भाई 2s। तुम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर ये स्मॉल डी है पाइथागोरस लगा के कैलकुलेट कर लेंगे कि ये वाली कितनी होगी। Yes, sir. √s² + d² होगी। Yes, sir. तो अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि जो S1 से वेव पहुंच रही है पॉइंट P के ऊपर और जो S2 से पॉइंट P के ऊपर पहुंच रही है उसमें पाथ डिफरेंस कितना है, तो तुम 2s + √s² + d² - s में लिखोगे। मेरी बात समझने की कोशिश सर करो, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं है सर, ये फिर से बता दो। अरे भाई जो मैंने अभी तुम्हारे से पूछा है, मैंने पहले बता, मैंने पूछा क्या है, मैं बता क्या रहा हूँ। जैसे समझ नहीं आया ये आप क्या बता रहे हो, 2s + √। अरे उसे छोड़ दो, मैं ये पूछ रहा हूँ हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सर वेव ट्रेवलिंग की इस बॉल से टकराने के बाद। मैं ये जो कैलकुलेट कर रहा था, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था ये? पाथ डिफरेंस। पता नहीं भाई तुम्हारे साथ सिग्नलिंग की प्रॉब्लम है क्या? मैं ये कह रहा था भाई तुम्हारे से कि हम S1 से एक वेव को ओरिजिनेट करते हैं, वो P पे पहुंचती है। एक दूसरी वेव S2 से ओरिजिनेट होकर P पे पहुंचती है। तो जब वो P पे पहुंचेगी तो उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा भाई? वो S1P - S2P तो होगा। मतलब S1 को Yes, थोड़ा sir. सा लंबा कर लेते हैं, ये Z मान लो यहाँ, तो ये S1 ZP मान लो ऐसे। तो तुम्हें
S1P तक, S1Z तक की डिस्टेंस कितनी है? 2s। बोलो भाई। हाँ सर। और भाई ये ZP कितनी है? √s² + d²। ये है। तो ये निकल गई पूरी की पूरी S1PZ। इसमें से तुमने S2P को माइनस कर दिया, वो ऐसे ये आ गया। तो ये एग्जैक्टली इन दोनों वेव्स के बीच में रीचिंग एट पी पाथ डिफरेंस नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारा। नहीं समझ आया? सर ये पार्ट डिफरेंस नहीं है। हाँ सर इसमें वो λ/2 हाँ, इसमें से देखो का ये जो ये वाली फर्क वेव, आएगा ना। हाँ, ये जो भाई ये वाली वेव है, ये एक्चुअली में पाथ डिफरेंस एक एक्स्ट्रा ट्रेवल कर दिया λ/2 पर, बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो हम क्या लिखेंगे कि इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा। λ/2 ऐड हो जाएगा मतलब। नहीं समझ आया? ठीक है, और आगे फिर। इस चीज को हम याद रखेंगे कि ये साउंड में भी एप्लीकेबल होती है। और ये ध्यान रखना कि साउंड और लाइट में जो रेयरर और डेंसर मीडियम है वो अलग अलग तरह से होते हैं, अगर तुम्हें कुछ पता हो। तो स्पीड को देख के हम हाँ डिटरमाइन हाँ, करेंगे वो कि स्पीड को देख के डिटरमाइन करेंगे हम, डेंसिटी को देख के नहीं करेंगे। मतलब लाइट में यस ये तो जो बताया। डेंसर मीडियम है, लाइट में जो, वो साउंड के लिए रेयरर मीडियम है। जैसे लाइट के लिए जो एयर है वो रेयरर मीडियम है, पर साउंड के लिए लाइट डेंसर मीडियम है, क्योंकि लाइट जो है वो एयर में तेज चलती है, जबकि साउंड एयर में स्लो चलती है। यस ठीक है। ये बात समझ आ गई भाई सबको? सर एक बार पेज 1 पे दिखाना सर। क्या दिखाऊं भाई, बताओ। तो उसमें एक चीज समझ नहीं है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री क्या बता रहे थे आप? अब तो बता दिया, क्यों बता रहा था? तो एरो लगा के डेंसर मीडियम लिख रखा है ना उसमें। कहाँ? सर पहले ये रिफ्लेक्शन बता रहे थे आप। बता तो दिया भाई। ये लिख दिया कि फ्री बाउंड्री जो है वो रेयरर मीडियम है, और जो रिजिड एंड है वो डेंसर मीडियम है, ये बता तो दिया। वो क्या बताया? यही तो पढ़ाया मैंने। ठीक, ठीक है सर। तेरे पास सिग्नल कुछ देर से पहुंचता है क्या? नहीं सर। अब हम इसका थोड़ा सा एडवांटेज जो है जहाँ पे लेंगे थे, जो इंटरफेरेंस का केस है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, याद हो कि नो टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन बी कोहेरेंट। याद है? यस सर बताया था। A single source has to be broken into number of तो identical sources in order to produce coherent sources। और मैंने तुम्हें बताया था कि भाई जो coherent sources का जो हम जनरेट करने का तरीका, इट कैन बी डन आइदर बाय रिफ्लेक्शन, आइदर बाय रिफ्रैक्शन, और बाय सम अदर मेथड। तो पहला केस जो तुमने देखा उसमें हमने कार्डबोर्ड में दो सुराख कर, ना वहाँ रिफ्लेक्शन है ना वहाँ रिफ्रैक्शन। यस यस सर। तो अदर में काउंट कर लेंगे। अब तुम ऐसा समझो कि जैसे अपने पास में एक सोर्स है ये, अब यहाँ से इस सोर्स से मान लो यहाँ पे एक मिरर है, ये हाईली पॉलिश्ड मिरर होता है अच्छा सा। अब तुम ये बात देखना कि हम एक जैसी ज्योमेट्री के लिए बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही लिखते हैं, ठीक है? अगर ज्योमेट्री थोड़ी बदलती है तो उसके लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमने देखा कि एक पॉइंट है पी, और भाई इस मिरर की डायरेक्शन को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉइंट ओ तक एक्सटेंड होती है। अब यहाँ से क्या होगा कि सोर्स एस से स्क्रीन के ऊपर एट पॉइंट पी एक रे तो डायरेक्ट पहुंच जाएगी,
Yes, sir. दूसरी चूंकि ये तो सब तरफ वेव भेज रहा है, दूसरी वेव क्या होगी कि भाई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पहुंच जाएगी। बोलो। Yes, sir. और सोर्स पी को क्या लग रहा है कि भाई ये जो ये लाइट है वो ये पीछे से आ रही है. ये यहाँ से आ रही है। तो देखो ये दोनों एक ही सोर्स से एक ही टाइम पे जनरेट होने वाली वेव है, Yes, sir. तो इसका मतलब कोहेरेंट तो होगी होंगी। हाँ सर. तो अगर मैं कहूँ कि ये जो ये लाइट सोर्स है ये ए डिस्टेंस ऊपर रखा है मिरर से, Yes, sir. तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब तुम इस पूरे अरेंजमेंट को एक बार जरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो। सोर्स से स्क्रीन की डिस्टेंस डी है, ये उसी तरह की ज्योमेट्री तो बन रही है। Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. तो ज्योमेट्री जब उसी जैसी है तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो वही होगा, Yes, sir. या उसमें भी कोई बदलाव कर दो। नहीं सर. ज्योमेट्री तो उसी तरह से काम करेगी ना भाई। अब क्या होगा यहाँ पे कि तुम्हें थोड़ा केयरफुली देखना है कि एट पी डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी बाई डी। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर. अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज देखने की बात है भाई कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वहां पे दोनों वेव्स पी पे पहुंचती थी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन. यस सर. अब इनमें से क्या हो रहा है कि ये दोनों की दोनों वेव में से एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसने एक्स्ट्रा पाथ यस कर सर. लिया लैम्डा बाई 2 का। हाँ सर. सही। सर पिछली स्क्रीन समझ नहीं आ रही। कौन सी नहीं समझ आई भाई, तो मुझे तेरी लाइफ ही समझ नहीं आ रही, कौन सी नहीं समझ आई बता। सर इससे पेज थर्ड वाली स्लाइड। तीन तो हुई है ना, क्या इसमें समझाने को है ही कुछ नहीं, मैंने लिखा कोई है कुछ भी। तो इसमें क्या बता रहे थे आप बेसिकली, डबल स्लिट से क्या बता रहे थे? तेरे पास मेरी आवाज नहीं पहुंचती क्या। मतलब सर समझ नहीं आ रहा था बीच में। मतलब क्या चीज नहीं समझ आई मुझे ये बता दे, क्या समझ आया, क्या जितना समझ आया पहले वो बता दे। सर आपने स्मॉल डी कहाँ से ले आए, और मतलब लैम्डा बाई 2 लिख दिया, उसे क्या लिखा है ये चीज? मैं मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब मैं ही गलत हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता सही, या भाई मैं कुछ गलत पढ़ा पहले ना। तेरे जो तीन मेंबर है तेरे उनसे पूछेंगे उनकी भी समझ आया या तेरे साथ ही समझ के आए। अब बता तो क्या क्या नहीं समझ आया मुझे बता दे। एक लैम्डा बाई 2 समझ नहीं और सर ये डी, स्मॉल डी आपने कहाँ से ली? आया। अच्छा चलो भाई जरा अमन, यस सर. ये भाई मैंने लैम्डा बाई 2 कहाँ से लिख दिया बस ये बता दे। सर क्योंकि जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो एक्स्ट्रा डेंसर मीडियम से, तो इसलिए लैम्डा बाय 2 एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करा है इसने. और स्मॉल डी कहाँ से लिया है मैंने। तो स्मॉल डी तो हमने यंग्स डबल स्लिट में जो विड्थ बिटवीन टू सोर्सेज थी स्लिट्स में, वो उसमें डिराइव करा था ना पार्ट डिफरेंस. हम्म। वो एक्सप्रेशन आप नहीं थे क्योंकि ज्योमेट्री यहाँ पे सिमिलर है, इसलिए हमें दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है. अब बता भाई क्या सीन है तेरा। सर दो सोर्स कहाँ पे हैं? अब भाई यार तू ना तो तू कुछ और देख ले भाई, तेरे साथ तो समझ। अबे लाइट पॉइंट पी पे कहाँ कहाँ से पहुंच रही है दिख रही थी। एक तो सर रिफ्लेक्शन से और एक डायरेक्ट उससे। नहीं ये जो दो लाइट पी पे पहुंच रही है ये तुझे कहाँ से आती हुई दिखाई दे, अगर पी पे हम तुझे खड़ा कर दे सोर्स से कहाँ कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी लाइट। यस सर, आई और एस से। तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहा है। तो सर आपने ए मान रखा है ना? हाँ तो ए मैंने किसे मान रखा है भाई। सर मिरर से और एस का डिस्टेंस। हाँ तो मैं अब क्या करूं, मैं मान रखा है तो इसमें। अच्छा मतलब डी, स्मॉल डी बाई 2 ए के बराबर है। मैं ऐसा भी तो इक्वल, मतलब यार तेरे साथ तो बहुत बड़ी समस्या है, पता चलो तेरे यहाँ तो पेशेंट भी साले फ्रस्ट्रेट होके भाग जाएंगे। यस सर समझ आ गई।
मतलब तेरा मतलब मुझे ना रियलिटी में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है या तेरे साथ है, मुझे यही नहीं समझ आता। मतलब तुझे अटेंशन में प्रॉब्लम है कोई, या मतलब तेरे पास सिग्नलिंग की या इसकी नेटवर्किंग की कोई इशू है, या मतलब मेरे इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत है। ऐसा हो सकता है ना कि पता चला कि मैं अपने राग अलापने में लगा हूँ, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर नई जनरेशन भी कोई आएगी पढ़ने की, तो मैं कम से भाई अपने में इंप्रूवमेंट कर लूंगा। मतलब तो पहले मुझे आज बताई दो, मतलब मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है मैं इंप्रूव करूँ, क्या तुझे अपनी दिक्कत तेरी दिक्कत है, पर्सनल प्रॉब्लम है क्या कोई? नहीं सब मैं बाद में पूछ लेता हूँ ना, फिर मतलब नहीं नहीं, मैं पहले पूरा टॉपिक खत्म होने। अरे नहीं, मतलब मुझे एक इशू ये समझ आया तेरे साथ, काफी दिन से तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मतलब अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो तू उस टाइम उस पर फोकस्ड रहेगा नहीं, जब मैं उसको खत्म करके आगे चला जाऊंगा तो फिर तू उसको दोबारा से इंटरप्रेट कराने की कोशिश करेगा, या तो कि फिर मैं पीछे जाके करूँ। मतलब करंट में रहने में क्या दिक्कत है, जो मैं बता रहा हूँ उस टाइम कहाँ रहता है तू? सर मैं तो यही हूँ। हाँ तो यार दिख नहीं रहा दूर दूर तक किसी भी एंगल से। ये बात एक दिन की कोई, अब मैंने ये बात सारी बताई थी, देख मैंने तो कुछ बताया नहीं, तेरे दोस्त ने बताई अभी। अब तू और उसमें उसमें क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब जब मैं बता रहा था तब तो अटेंटिव नहीं था, जब गाड़ी आगे चली गई तो तुझे याद है, अच्छा तो आगे आ गया, पीछे समझ गया, चल पीछे जाके पूछ लेते हैं। ये ऐसे मतलब ऐसी चीज सब जैसे आपने कहा डबल स्लिट वाला है, तो बीच में तो उसमें होल करते थे, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं अरे भाई स्क्रीन। जब मैं एक एक बात बता रहा हूँ, तो जब मैं एक एक बात बता रहा हूँ मैं सारा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ भी चीज हाइड एंड सीक का गेम नहीं है, मैं एक एक बात बता रहा हूँ। मतलब या तो तेरे फोकसिंग में प्रॉब्लम है, नहीं तो भाई मेरे इंटरप्रिटेशन में दिक्कत भाई, और कौन बताएगा जरा, हार्दिक? यस सर। मतलब मैं कुछ चीजों को, ऐसा है कि मैं चीजों को मिस कर देता हूँ बताने में, मतलब गायब कर देता हूँ जो तुम्हें समझने में प्रॉब्लम। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब यार देखो ये ना अजीब सा इशू हो जाता है कभी कभी कि जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं, ये इसको क्या नाम है, नाम भूल गया यार, उसका नाम क्या है? अक्षरित। हाँ अक्षरित को, मतलब इसको फ्रीक्वेंटली पीछे जाना पड़ता है, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दीबाजी में स्किप कर देता हूँ चीजों को। नहीं सर। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि या फिर इसके ही अंडरस्टैंडिंग में मैं एक्चुअली में समझ नहीं पाता, कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आता है। मतलब मैं बच्चों को नहीं समझ पा रहा या बच्चे मुझे नहीं समझ पा रहे, मतलब मैं परेशान हूँ यार काफी। अक्षरित, यस सर। मतलब भाई मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा या तुम मुझे नहीं समझ पा यस सर, थोड़ा थोड़ा लगता है, फिर चाहे हो जाता है ठीक। रहे। नहीं, वो एक अलग चीज है, थोड़ा थोड़ा लगता है भाई, जो डाउट है वो तो अलग किस्सा है। पर करंट में जो हम चीज पढ़ रहे हैं अभी, मतलब मैं पढ़ाने से पहले नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर कर दूं कि मैं कर क्या रहा हूँ, और उसके बाद भी तुम मेरे से पूछने से अभी हमने यहाँ पे पूछा, मतलब मैंने यहाँ पे सारी बात बताई तुम्हें कि भाई जब हम किसी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो हम डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्शन काउंट करेंगे। तो मैंने यहाँ आगे की तरफ तुम्हें दिखाया कि डेंसर मीडियम का रिजिड एंड का रिफ्लेक्शन हो गया है। फिर उसके बाद में मैंने तुम्हें कहा कि जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन करेंगे तो वही रेयर मीडियम का रिफ्लेक्शन भी होगा, तो मैंने यहाँ बता दिया तुम्हें। तो जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तुम फिर कह रहे सर मुझे पीछे जा, तो मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो चीज मैं बताते हुए जा रहा हूँ वो भी तुम सुनने में दिक्कत है क्या? फिर यहाँ पे वही किस्सा हुआ इसमें, ये जो करंट में थर्ड पेज पे कर रहे थे, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि भाई जहां जहां पे भी हम आइडेंटिकल ज्योमेट्री देखेंगे तो उसके लिए हम कोई नया डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम उसी डेरिवेशन की हेल्प लेंगे जो पहले ली थी। और ये पूरी की पूरी फिगर जो है अगर तुम्हें ये दिखाई दे रही है, तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट फिगर बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, जिसमें कि ये S1 था, ये यहाँ पे S है, ये S2 है, ये यहाँ पे O है, और फिर इस स्क्रीन पे ये दोनों वेव जो है यहाँ पे पहुंचती है, अगर तुम देख पा रहे हो। तो इसके लिए मैं अलग से डेरिवेशन कोई करूंगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यस सर, समझ आ रहा है। उसमें मैंने तुम्हें ये भी बताया कि अब एक चीज और बताऊं, तुम ये देखो कि इस छोटी सी लाइन को बताने के लिए, ये छोटी सी लाइन है कि भाई ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है डेंसर मीडियम से, यस सर। तो ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी लैम्डा बाई 2 का, तो मैंने इसके ऊपर लिया।
इस सारी स्टोरी को बताने के लिए भाई मैंने तुम्हारे आधा घंटा खाया और मैंने तुम्हें ये दो बेसिक चीजें इससे पहले बताई, नहीं तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही बता देता, मुझे क्या जरूरत थी तुम्हें कि तुम मतलब 11th में पढ़ गया या नहीं पढ़ गया, मैं डायरेक्ट बताया था, तुमने नहीं पढ़ गया तुम्हारी अपनी पिछली हेडेक है। यस सर। मतलब ये मैंने यहाँ λ/2 जो इंट्रोड्यूस करा है मैंने, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं ना डायरेक्ट कर दिया, ये दो पेज मैंने इसीलिए तो भरे हैं भाई, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे क्या डिस्क्रिप्शन है। यस सर, λ/2 दिखाने के लिए। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे भाई कि अगर ये यहाँ पे रिजिड एंड पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये यहाँ साफ लिखा है कि भाई वो एक्स्ट्रा पाथ λ/2 ट्रेवल करती है। अब फिर मैंने तुम्हें बताया कि भाई चूंकि ये हाईली पॉलिश मिरर एज अ डेंसर मीडियम वर्क करेगा, तो ये जो नीचे से वेव जा रही है ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी λ/2। अब मैं λ/2 उसके ऊपर लिख दिया। तुमने मेरे से फिर पूछा कि सर ये λ/2 क्यों लिखा है? अरे हम पिछले दो पेज में घास काट रहे थे क्या, ये बात कुछ सोच के? नो सर, सर मुझे लगा आप डिस्टेंस कुछ लिख रहे हो। यार देख मतलब मैं ऐसा देखो, मतलब तुम मुझे ना ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें मतलब क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मतलब अगर तुम अपने अंदर बदलाव नहीं कर सकते तो मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब वहां तो कॉलेज में प्रोफेसर आ जाए तो ही गनीमत। यस सर। मतलब वहां तुम्हें कौन बताएगा ये बात का रिपीट, मतलब वहां एक बार नहीं कोई बताने को तैयार है, तुम पिछले पिछले पेज पे जाते रहोगे। कोचिंग में तो पढ़ के ओके सर। आया, कोचिंग में तो पढ़ के आया, पढ़ के नहीं आया कोचिंग में, यस सर। तो वहां कितनी बार पीछे जा रहे थे? हम्म? मैं तो कह देता था सर। तू तो कह देता था, पर मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये कितने दिन चल सकता है ये बात। तुम अपना जो टाइम है, देखो डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो इररिलेवेंट चीजें हैं उन पर हम टाइम बर्बाद क्यों करें? जिस चीज को मैंने अभी अभी तुझे बताया भाई 2+2 4 होता है या 2+4 6 होता है। अब तू मेरे से थोड़ी देर बाद फिर पूछने लगे, मैं फिर कह दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे ही। जैसे मान लो अगर तू मेरे से ये पूछने लगे कि ये x² को x से डिवाइड करके क्या है, मैं कह दूंगा भाई x आया। कैसे? कि जी x को मल्टीप्लाई कर लो x से, फिर इसे काट दो भाई x आया। अगर तू मेरे से अब पूछेगा तो मैं फिर भी वही बताऊंगा तुझे। यस सर। तो ऐसा नहीं होगा ना कि मैं तुझे अब की बार को दूसरे तरीके से बताऊंगा फिर वही बताऊंगा। तो ऐसा एटीट्यूड किस बात का है कि मतलब पहली बार में समझ नहीं आ रही चीज दूसरी बार में आ रही, तो फिर तो 11th का सिलेबस भी दो बार करना पड़ेगा, 12th का भी दो बार करना पड़ेगा। एमबीबीएस पता चला कि 10 साल में पूरी होएगी और पीजी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, बुढ़ापा हो जाएगा दो दो बार पीजी करोगे। नहीं समझ आ रही? यस सर। अब तुम देखो भाई सारे सर लोग ध्यान से कि जो वेव पहले इंटरफेयर हो रही थी उसमें ये वाली कंडीशन थी, एन लेमडा किसके लिए? एन एस मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमम। और भाई ये वाली जो कंडीशन थी ये किसके लिए थी? मिनिमा के लिए। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं सर। अब इन दोनों वेव में से तुमने क्या करा, एक वेव को पीछे खींच लिया जो, तो जहां पे मैक्सिमा बन रहा था वहां क्या बनने लगेगा और जहां मिनिमा बन रहा था वहां क्या बनने लगेगा? मैक्सिमा की जगह मिनिमा बन जाएगा। समझ गया ना मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ जी तो सर। ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन बदल जाती है। आई समझ में क्यों बदल जाती है? बोलो। यस सर। मतलब तुम दो वेव को भाई पहले ऐसे इंटरफेयर करा रहे थे मान लो, अब इनमें से एक वेव जो थी वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आई, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन से ये λ/2 पीछे चली गई। तो λ/2 पीछे जाने का मतलब क्या है कि भाई अब ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे ये चली गई ना यस सर, λ/2। जहाँ कंस्ट्रक्टिव था वहाँ तो डिस्ट्रक्टिव ये हो जाएगा। सिर्फ रिफ्लेक्शन का रोल हो गया इसमें तो, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा था वहां कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ यस क्या सर। यस सर, होगा, समझ आया। यहाँ क्या होगा भाई मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन बदल जाएंगी। तो ये तुम्हें याद रखना, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन साउंड में भी बदलती है, ये यहाँ पे भी बदल जाएंगे। एग्री हो ना इस बात? यस सर। और ये ध्यान रख लेना कि जैसे वहां पर जो स्क्रीन होती थी उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ मैक्सिमा मिनिमा बनते थे, इसमें लोअर हाफ मिसिंग होगा। यस सर, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा ना वहाँ पे वो चीज मिरर से। वेव वहां पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है ना? यस सर। यस सर।
चलो यार आज इतना ही करते हैं। तुम थोड़ा सा कल फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म को पढ़ के आना घर से, वो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो समझाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो तुम उसे घर से पढ़ के आना, फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म और फ्रेनेल्स डबल मिरर, ठीक है? ठीक है ठीक है सर। सर, ठीक है सर।